तारणी दास के घर पर ईडी ने रेड किया है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कछुआ चाल से जांच चल रही है। सरकार में मजाक में हम लोग कहते थे कि ईमानदार को टेंशन और बेईमान को एक्सटेंशन। तारणी दास पर इतनी सरकार मेहरबान। अरे नीतीश कुमार के कैबिनेट ने ही ना तारणी दास को समायोजित किया, तो करना ही है ना। नीतीश कुमार पर हमला नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होगा। लेकिन अब देखिए सुशासन में कितना कोहिनूर का हीरा ये माना जाता था, और बड़ी देखिए लगता है कि कितने बड़े ये योग्य आदमी थे। अशोक चौधरी पर सवाल उठ रहा है कि भाई आपको वो इतना प्रिय क्यों था। पलटू राम पर सवाल उठ रहा है कि आप एक तरफ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तारणी दास भी संजीव हंस के गिरोह में ही शामिल था, तो कायदे से तो सृजन घोटाला में पलटू राम को जेल जाना चाहिए था। विजय सिन्हा ये जब पथ निर्माण मंत्री थे तो इन्होंने कुछ फाइलें मंगाई थी एसपी सिंगला कंपनी की जांच के लिए, तो इनका मंत्रालय ही छिनवा रही एसपी सिंगला कंपनी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कि भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी दास के कई ठिकानों पर बीते दिन ईडी की रेड पड़ी, 1 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। इसको लेकर के विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, सीधे जुड़ते हैं, बात करते हैं। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से ईडी की रेड हुई है? देखिए ये ईडी के रेड से पूरे सुशासन की समझिए पोल खुल गई है, कलई उतर गई है। ये मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये कल की बात है, 27 मार्च को पटना में फुलवाड़ी इलाके में एक कॉलोनी है पूर्णेंदु नगर, उसमें एक तारणी दास के घर पर ईडी ने रेड किया है और उस रेड में इतने करोड़ कैश मिले कि ईडी वाले नहीं गिन सके। उसके लिए जो होता है नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई और 3.5 करोड़, हाँ 3 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। और ये तारणी दास कौन है? तो ये तारणी दास जो है ये भवन निर्माण विभाग में ये मुख्य अभियंता था उत्तर का, और 31 अक्टूबर 2024 को ये रिटायर कर गया। लेकिन अब देखिए सुशासन में कितना कोहिनूर का हीरा ये माना जाता था कि रिटायर करने के 10 दिन के अंदर में 9 नवंबर को इसको दोबारा समायोजित कर दिया गया। मतलब इसको फिर से ले लिया गया भवन निर्माण विभाग में, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद। हाँ मतलब एक तरह से उसको सेवा विस्तार समझ लीजिए, एक्सटेंशन समझ लीजिए। और इसको दोबारा समायोजित किया गया और इतनी हड़बड़ी थी समायोजन की कि 19 नवंबर को बिहार कैबिनेट ने समायोजन पर मोहर लगाई है, लेकिन समायोजन की अधिसूचना उसके 10 दिन पहले ही जारी हो गई, 9 नवंबर को ही। इतनी ज्यादा इनको हड़बड़ी थी दोबारा समायोजित करने की। ऐसा लगता है आरजेडी कह रहे हैं कि बिना कैबिनेट के मंजूरी का इनका सेवा जो है विस्तारित कर दिया गया। वही ना मैंने कहा, अनुमोदन की प्रत्याशा में सरकार में ऐसे होता है। ये कहा गया कि ठीक है कैबिनेट से अनुमोदन मिल जाएगा, उसकी उम्मीद में पहले ही इनको समायोजित किया था। लेकिन हड़बड़ी देखिए लगता है कि कितने बड़े ये योग्य आदमी थे। और उसके बाद तारणी दास का करोड़ों रुपया मिल रहा है, तो सब पर सवाल उठ रहे हैं। जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी पर सवाल उठ रहा है कि भाई आपको वो इतना प्रिय क्यों था। पलटू राम पर सवाल उठ रहा है कि आप एक तरफ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और एक तरफ तारणी दास रिटायर हो जाएगा, इसके बावजूद वो जॉब में रहेगा। और इसके तार जो है वो संजीव हंस मामले से भी जोड़ रहे हैं। संजीव हंस दर्शकों को पता होगा सीनियर आईएएस है बिहार का, और मतलब पलटू राम के नवरत्नों में गिनती होती है। नीतीश के करीबियों में रहा है, कुछ महीने से बेउर जेल में हवा खा रहा है। और संजीव हंस को भी ईडी ने ही जेल भेजा है। और संजीव हंस का जो ये आप कह सकते हैं इसका जो जाल था वो बहुत फैला हुआ था और बहुत गुल उसने खिलाए, करोड़ों का उसने भी मतलब घोटाला किया। तो माना जाता है कि तारणी दास भी संजीव हंस के गिरोह में ही शामिल था और टेंडर मैनेज करने में इसकी भी भूमिका थी। और एक और दिलचस्प बात कि 9 नवंबर को इसको समायोजित किया गया और 11 दिसंबर को इसको चीफ जनरल मैनेजर मतलब मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। बताइए, इसको इस पर सरकार की मेहरबानी देख लीजिए। सरकार में मजाक में हम लोग कहते थे कि ईमानदार को टेंशन और बेईमान को एक्सटेंशन। यही सरकार का नियम रहता है। यदि कोई ईमानदार अधिकारी है तो उसको टेंशन दे दो और कोई बेईमान है तो उसको एक्सटेंशन दे दो। तो वही बात हो रही है। तारणी दास पर इतनी सरकार मेहरबान कि एक तो आप रिटायर कर रहे हैं तो आपको घर नहीं जाने देंगे, कैबिनेट के फैसले के पहले आपको समायोजित करेंगे और फिर आपको मुख्य महाप्रबंधक बना देंगे। इतने ज्यादा ये मतलब आप कह सकते हैं पलटू के दुलरुआ हैं। तो ये लोग सब कटघरे में खड़े हैं। सबको जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को, ये जो अशोक चौधरी है उनको, जो प्रधान सचिव है कुमार रवि को, सबको जवाब देना चाहिए कि क्या हो रहा है बिहार में। तारणी दास के ठिकानों पर भी रेड को लेकर के आरजेडी कह रही है कि यह रेड जो है तारणी दास के ठिकानों पर नहीं हुई है, नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर रेड हुई है। जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार सीधे हमला कर रहे हैं, आरजेडी इसको लपेटे में ले रहे हैं। तो करना ही है ना। नीतीश कुमार पर हमला नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होगा।
अरे नीतीश कुमार के कैबिनेट ने ही ना तारणी दास को समायोजित किया, है ना? कैबिनेट हेड वही ना है ना, मुख्यमंत्री ही ना किया। तारणी दास खुद से तो समायोजित नहीं ना हो गए। नीतीश कुमार तो लगातार कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं। ये सब देखिए, सब कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और। वही पलटू राम का हाल है। क्या है, पूरा बिहार जानता है कि वो सुशासन का ढोल बजाते हैं पलटू राम, और अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और ये क्या पहली बार हुआ है भ्रष्टाचार की बात? देखिए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का, वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। और सीबीआई इसकी जांच कर रही है, कछुआ चाल से जांच चल रही है। कायदे से तो उसमें नीतीश कुमार से पूछताछ होनी चाहिए, कायदे से उसमें नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए। इससे छोटे मामले में वहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। इससे छोटे मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया गया था। तो कायदे से तो सृजन घोटाला में पलटू राम को जेल जाना चाहिए था। और भ्रष्टाचार तो है ही बिहार में। हर 2-4 रोज पर सुनिएगा कि पुल के 4 खंभे नदी में बह गए, पुल के 5 खंभे नदी में बह गए। एक एसपी सिंगला कंपनी है, उसको बिहार में हजारों करोड़ का ठेका मिला है, उसके पुल साल भर पानी में ही बह जाते हैं। और अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये जब पथ निर्माण मंत्री थे तो इन्होंने कुछ फाइलें मंगाई थी एसपी सिंगला कंपनी की जांच के लिए, तो इनका मंत्रालय ही छिनवा दिया एसपी सिंगला कंपनी ने। इनका मंत्रालय छीन के नितिन नवीन को मिल गया। तो उस कंपनी की सत्ता के गलियारों में ऐसी पैठ है कि वो मंत्री का मंत्रालय बदलवा देता है। चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस प्रकार से ईडी ने रेड किया, और देखिए विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर। कह रहे थे कि ये जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, ये एनडीए का कार्यकर्ता बन गई। एनडीए कार्यकर्ता है, जब चुनाव नजदीक आता है तो ईडी की रेड हो जाती है, जब से लालू प्रसाद यादव पे हुआ था। लेकिन अब जो रेड पड़ी है और जिस तरह से जो सामने आया है, जो तथ्य सामने आया है, दस्तावेज भी आया है, करोड़ रुपया बरामद हुए हैं और नीतीश कुमार पर हमला करे विपक्ष, तो क्या अब ईडी अपना काम सही से कर रही है? नहीं, काम तो अभी भी सही से नहीं कर रही है। देखिए, ईडी का काम नहीं सही। इसमें भी देखिए, इसमें भी राजनीति ही है। कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो पलटू राम को घेर के रखना चाहती है कि पलटू राम ज्यादा पलटी मारने के बारे में नहीं सोचे, है ना? पलटू राम का बीच में हल्ला होता रहता है ना कि फिर महागठबंधन में मतलब बीच बीच में प्रेशर, बीच में डरा के, है ना? इसलिए संजीव हंस के यहाँ भी इसलिए रेड हुआ, इसके यहाँ भी इसलिए रेड हुआ कि पलटू राम को डरा के रख रही है भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा की जो सरकार दिल्ली में है वो भी नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन पर है। तो ये कि भाई आप ज्यादा समर्थन वापस लेने का मत सोचिए, नहीं तो ईडी की जांच, सीबीआई की जांच आपके चौखट पर भी पहुंच जाएगी। नीतीश कुमार के जो नजदीकी लोग हैं, बिल्कुल उन पर हो रही है क्या इस तरह? बिल्कुल वही हो रहा है ना। अब जैसे संजीव हंस की, मैंने कहा ना कि पलटू राम के नवरत्नों में गिनती होती थी, तारणी दास पलटू राम के करीबी है। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार की एक भुजा पार्टी है, शाम में बैठ के पलटू राम भुजा खाते हैं मुख्यमंत्री आवास में अपने बहुत करीबियों के साथ। उस भुजा पार्टी में 2-3 लोगों को अब तक ईडी अंदर कर चुकी है। तो ईडी जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई कर रही है, चुनावी साल भी है, क्या लग रहा है कि राजनीति पे कितना असर पड़ सकता है इसको लेकर? अब थोड़ा बहुत असर होगा ही। देखिए, कई बार ईडी की कार्रवाई का उल्टा असर भी हो जाता है। जैसे झारखंड में ईडी के माध्यम से हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की भाजपा ने, तो उसका उल्टा असर हो गया। हेमंत सोरेन दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए जेल में, कल्पना सोरेन मोर्चा पर आ गई और वहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया झारखंड में। या बार बार यदि ईडी लालू और राबड़ी को परेशान करती है तो हो सकता है एक सहानुभूति लहर भी लोगों का ईडी के, मतलब लालू परिवार के पक्ष में। झारखंड वाला खेल बिहार में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। तो देखिए, ईडी का उद्देश्य तो यही है कि वो मतलब भाजपा को राजनीतिक फायदा दिलाए। आज की तारीख में भी ईडी भाजपा का ही विंग बन के काम करती है। लेकिन कई बार होता है कि जो उद्देश्य आपका रहता है वो सफल नहीं होता है, वो उल्टा दांव पड़ जाता है। इसका भी राजनीति पे खतरा रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, जिससे हमने कई सारे सवाल किए, जिस प्रकार से तारणी दास के कई ठिकानों पर जो ईडी की रेड पड़ी है, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के भी कई ऐसे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। खुद लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था ईडी कार्यालय, वहाँ पर पूछताछ हुआ। और देखिए, तमाम बिंदुओं पर हमने खास बातचीत की है। राजनीति में कितना असर पड़ेगा, तमाम चीज़ क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में मदद दे सकते हैं। आप लाइव भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।